वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने अपोजिशन लीडर को निशाने पर रख लिया। बोले इस बार शहबाज शरीफ को नहीं जाने देंगे। नए इलेक्शन का मुतालबा करके शहबाज शरीफ एहतसाब से नहीं बच सकते। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मामला ज़ेरे गौर है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। शिबली साहब शहबाज शरीफ के बजाय अवाम के सब्र के इम्तिहान की फिक्र करें। आटा चीनी चोरी, नाअहली और नालायकी से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। कोरोना वबा में इमदाद ना पहुंचने पर तिब्बी अमले का सब्र खत्म हो चुका। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कोरोना खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट NDMA पर बरहम। NDMA सारा सामान चीन में एक ही कंपनी से मंगवा रही है। सामान का मयार नहीं देखा जाता, थर्ड क्लास चीजें मंगवाई जाती हैं। तासुर है कि वसाइल गैर मुतालिका अफराद के हाथों में हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत और निजी से मनफी आता है। मुल्क में कोरोना वायरस का जोर बरकरार। मजीद 36 अफराद जान से गए। तादाद 939 हो गई। 1841 नए केस सामने आ गए। मुतासरा अफराद की तादाद 43,966 तक पहुंच गई। सेंट्रल जेल कराची के कैदियों में कोरोना वायरस फैल गया। मुख्तलिफ वार्ड्स के 200 कैदी कोरोना वायरस का शिकार। DSP समेत दीगर जेल एहलकार भी कोरोना में मुब्तला। मुल्क भर में वबा के दिनों में ईद की तैयारी जारी। कराची से लाहौर और पेशावर तक मार्केट्स हाउसफुल रहीं। बाजारों में शहरियों ने हिफाजती इंतजामात नजरअंदाज कर दिए। महदूद वक्त के लिए मार्केटें खोलने से मसाइल बढ़ रहे हैं। ताजिर तंजीमों ने रश कंट्रोल करने के लिए कारोबार 24 घंटे खोलने का मुतालबा कर दिया। परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला शुरू। मुल्क में 2 माह बाद ट्रेन का पहिया चल पड़ा। पंजाब में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। हुकूमती कवायद पर ट्रांसपोर्टर तकसीम। लॉकडाउन से बहुत परेशानी रही। अब जुमे और हफ्ते को भी बैंक्स खोले जाएं। अवाम और ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत का अवाम की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। सिंध भर में बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन पर डबल सवारी की पाबंदी खत्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों, सहाफियों और दीगर स्टाफ को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आमने सामने। फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। मुर्तजा वहाब बोले अपोजिशन इल्जाम तराशी की सियासत कर रही है, उसे आइन का पता ही नहीं। कोरोना वायरस के बायस इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आमदोरफ्त कम। कई वुज़रा ने एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का मुजवजा मॉडल मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने गुलाम सरवर की सरबराही में कमेटी बना दी। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के अफगानिस्तान से मुतालिक खुसूसी नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत पर बातचीत। अफगानिस्तान में मुस्तकिल और जामे अमन का साथ देने के अज़्म का इजहार। आलमी बरादरी ने अफगान महाजरीन की बावकार वापसी की हिमायत का मुतालबा किया। कोरोना से जनूबी एशिया में हलाकतों की तादाद मगरबी ममालिक की निस्बत इंतहाई कम। फ्रांस में कोरोना के बायस हलाकतें 15.2% हैं। बरतानिया में 14.4%। इटली में यह तादाद 14% है। पाकिस्तान में वबा से हलाकतें 2.2% और बांग्लादेश में सिर्फ 1.5% हैं। लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा? अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें, हम दिखाएंगे दुनिया को। अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप बीती 031712422424 पर व्हाट्सएप करें। क्रिकेटर उमर अकमल ने 3 साल पाबंदी की सजा को चैलेंज कर दिया। बाबर अवान की लॉ फर्म उमर अकमल का केस लड़ेगी। और कौमी विमेन क्रिकेटर जवेरिया खान की बाबर आजम और MS धोनी के साथ खेलने की ख्वाहिश। कहती हैं मौका मिले तो बाबर आजम और MS धोनी के साथ पेयर बनाकर खेलना चाहूंगी।
वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने अपोजिशन लीडर को निशाने पर रख लिया। बोले इस बार शहबाज शरीफ को नहीं जाने देंगे। नए इलेक्शन का मुतालबा करके शहबाज शरीफ एहतसाब से नहीं बच सकते। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मामला ज़ेरे गौर है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। शिबली साहब शहबाज शरीफ के बजाय अवाम के सब्र के इम्तिहान की फिक्र करें। आटा चीनी चोरी, नाअहली और नालायकी से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। कोरोना वबा में इमदाद न पहुंचने पर तिब्बी अमले का सब्र खत्म हो चुका। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कोरोना खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट NDMA पर बरहम। NDMA सारा सामान चीन में एक ही कंपनी से मंगवा रही है। सामान का मयार नहीं देखा जाता, थर्ड क्लास चीजें मंगवाई जाती हैं। तासुर है कि वसाइल गैर मुतालिका अफराद के हाथों में हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत और निजी से मनफी आता है। मुल्क में कोरोना वायरस का जोर बरकरार। मजीद 36 अफराद जान से गए। तादाद 939 हो गई। 1841 नए केस सामने आ गए। मुतासरा अफराद की तादाद 43,966 तक पहुंच गई। सेंट्रल जेल कराची के कैदियों में कोरोना वायरस फैल गया। मुख्तलिफ वार्ड्स के 200 कैदी कोरोना वायरस का शिकार। DSP समेत दीगर जेल एहलकार भी कोरोना में मुब्तला। मुल्क भर में वबा के दिनों में ईद की तैयारी जारी। कराची से लाहौर और पेशावर तक मार्केट्स हाउसफुल रहीं। बाजारों में शहरियों ने हिफाजती इंतजाम नजरअंदाज कर दिए। महदूद वक्त के लिए मार्केटें खोलने से मसाइल बढ़ रहे हैं। ताजिर तंजीमों ने रश कंट्रोल करने के लिए कारोबार 24 घंटे खोलने का मुतालबा कर दिया। परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला शुरू। मुल्क में 2 माह बाद ट्रेन का पहिया चल पड़ा। पंजाब में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। हुकूमती कवायद पर ट्रांसपोर्टर सख्ती। लॉकडाउन से बहुत परेशानी रही। अब जुमे और हफ्ते को भी बैंक्स खोले जाएं। अवाम और ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत का अवाम की सहूलत के लिए बड़ा फैसला। सिंध भर में बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन पर डबल सवारी की पाबंदी खत्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों, सहाफियों और दीगर स्टाफ को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आमने सामने। फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। मुर्तजा वहाब बोले अपोजिशन इल्जाम तराशी की सियासत कर रही है, उसे आइन का पता ही नहीं। कोरोना वायरस के बायस इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आमदोरफ्त कम। कई वुज़रा ने एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का मुजव्वज़ा मॉडल मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने गुलाम सरवर की सरबराही में कमेटी बना दी। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के अफगानिस्तान से मुतालिक खुसूसी नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत पर बातचीत। अफगानिस्तान में मुस्तकिल और जामे अमन का साथ देने के अज़्म का इजहार। आलमी बरादरी ने अफगान मुहाजिरीन की बावकार वापसी की हिमायत का मुतालबा किया। कोरोना से जनूबी एशिया में हलाकतों की तादाद मगरबी ममालिक की निस्बत इंतहाई कम। फ्रांस में कोरोना के बायस हलाकतें 15.2% हैं। बरतानिया में 14.4%। इटली में यह तादाद 14% है। पाकिस्तान में वबा से हलाकतें 2.2% और बांग्लादेश में सिर्फ 1.5% हैं। लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा? अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें, हम दिखाएंगे दुनिया को। अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप बीती 031712422424 पर व्हाट्सएप करें। क्रिकेटर उमर अकमल ने 3 साला पाबंदी की सजा को चैलेंज कर दिया। बाबर अवान की लॉ फर्म उमर अकमल का केस लड़ेगी। और कौमी विमेन क्रिकेटर जवेरिया खान की बाबर आजम और MS धोनी के साथ खेलने की ख्वाहिश। कहती हैं मौका मिले तो बाबर आजम और MS धोनी के साथ पेयर बनाकर खेलना चाहूंगी।